नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत अध्याय 12 संसार पुस्तक है पत्र का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर इस चित्र में कई प्रकार के पत्र देख रहे हैं। ये पत्र हम हमारे मिलने वाले को लिखते हैं और हमारे मन की बात सामने वाला पढ़कर समझ जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस पाठ में इसी प्रकार के एक पत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। मेरा नाम ब्रिज सुंदर शर्मा, मेरे साथ हैं अरुणा अरोड़ा। तो आइए बच्चों, अध्ययन शुरू करते हैं। पाठ सारांश। यह पाठ पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखे पत्र का अंश है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में थे और उनकी पुत्री इंदिरा गांधी मसूरी में थी। बच्चों, आप यहाँ पर इस चित्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी को देख रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं और इंदिरा गांधी जी जो इनकी पुत्री हैं वो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही हैं और अब तक भारत में केवल यही एक महिला प्रधानमंत्री रही हैं। तो प्यारे बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब इलाहाबाद में थे और इनकी पुत्री इंदिरा गांधी जी जब मसूरी में थी, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री को पत्र लिखा और यह पत्र इस पाठ में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेहरू जी के पत्र के माध्यम से इस दुनिया और छोटे देशों के बारे में बताना चाहते हैं। वे अपनी बेटी से कहते हैं कि दुनिया को जानने के लिए तुम्हें उसमें बसी जातियों और देशों के विषय में जानना होगा। यह दुनिया एक है और उसमें रहने वाले सभी भाई बहन हैं। प्यारे बच्चों, आप इस चित्र में एक ग्लोब देख रहे हैं। इस ग्लोब में दुनिया के सभी देशों के बारे में बताया गया है और उनके मानचित्रों को दर्शाया गया है। तो प्यारे बच्चों, पंडित नेहरू जी अपनी बेटी इंदिरा गांधी जी से कहते हैं कि इस दुनिया और इसमें बसे छोटे देशों के बारे में अगर तुम्हें जानना है तो उसमें बसी जातियों और देशों के विषय में जानना होगा। यह दुनिया एक है और उसमें रहने वाले सभी लोग आपस में भाई बहन हैं।
आगे बढ़ते हैं। यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल आदि के माध्यम से भी पुरानी दुनिया का पता लग सकता है। इसके लिए संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना होगा। कोई भी भाषा सीखने के लिए जिस प्रकार से पहले उसके अक्षर सीखने पड़ते हैं, इसी प्रकार प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने देखा कि पंडित नेहरू जी कह रहे हैं कि यह दुनिया लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, इन सब के माध्यम से हम इस दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जिस प्रकार नई भाषा सीखने के लिए हमें पहले उसके अक्षर पढ़ना पड़ता है, उसी प्रकार से प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी जाकर हमें इस धरती और इस दुनिया के बारे में जानकारी मिलेगी। कोई छोटा सा रोड़ा भी अपने बारे में बहुत कुछ बताता है कि यह गोल, चिकना और चमकीला कैसे हो गया। कोई चट्टान तोड़ने पर उसका कोना नुकीला होता है। यह पहाड़ी नाले ने दरिया तक पहुंचाया और लुढ़कता रहा, जिससे किनारे घिस गए और यह चिकना और चमकदार बन गया। तो प्यारे बच्चों, यह हमने देखा कि पंडित नेहरू जी कह रहे हैं कि कोई छोटा सा रोड़ा भी अपने बारे में बहुत जानकारी दे सकता है। जैसे यह गोल, चिकना या चमकीला कैसे हो गया। कोई चट्टान तोड़ने पर उसका कोना नुकीला होता है, तो वो कैसे हुआ, इसकी जानकारी भी हम प्रकृति के बारे में पढ़कर, जानकर समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होकर बालू का एक कण बन जाता और सागर के किनारे जम जाता। छोटे बच्चे उस पर घरौंदे बनाकर खेलते। अगर छोटा सा पत्थर इतनी जानकारी दे सकता है, तो पहाड़ों और अन्य चीज़ों से हमें अनेक बातें मालूम हो सकती हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने देखा
कि पंडित नेहरू जी कह रहे हैं कि दरिया अगर उस छोटे से रोड़े को और आगे ले जाती तो वह और छोटा होकर एक बालू का कण बन जाता और सागर के किनारे जाकर जम जाता। तो बच्चे उस बालू के कण से घरौंदे अर्थात खेलने के लिए छोटे छोटे घर बनाते और खेलते। अगर एक छोटा सा पत्थर भी इतनी जानकारी दे सकता है तो पहाड़ और अन्य बड़ी बड़ी चीज़ें हमें बहुत अधिक जानकारी दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर पाठ का सार पढ़ा। अब हम पाठ से संबंधित कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। पहला शब्द है रोड़ा, अर्थ होगा छोटा पत्थर। अगला शब्द दरिया, अर्थ होगा नदी। अगला शब्द है बालू, अर्थ होगा रेत। अगला शब्द है घरौंदे, अर्थ होगा छोटे छोटे घर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 1, प्रस्तुत पाठ किसका अंश है? प्यारे बच्चों, सही उत्तर के लिए हमारे सामने यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है पत्र का, दूसरा विकल्प कहानी का, तीसरा विकल्प निबंध का और चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 1, पत्र का। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, जब नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा तब वह कहाँ थी? पहला विकल्प इलाहाबाद, दूसरा विकल्प दिल्ली, तीसरा विकल्प मसूरी या चौथा विकल्प जयपुर। तो सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 3, मसूरी। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3, रिक्त स्थान भरो। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे प्यार से रिक्त स्थान कहते थे। पहला विकल्प है चाचा या दूसरा विकल्प मामा। बच्चों, सही उत्तर होगा चाचा। प्रश्न 2, कोई भी भाषा सीखने के लिए पहले उसके रिक्त स्थान सीखने पड़ते हैं। पहला विकल्प है शब्द या दूसरा विकल्प अक्षर। तो सही उत्तर होगा अक्षर। कोई भी भाषा सीखने के लिए पहले हमें उस भाषा के अक्षर सीखने पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम रिक्त स्थान थे। पहला विकल्प प्रधानमंत्री या दूसरा विकल्प राष्ट्रपति। तो सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, नेहरू जी पत्र के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? उत्तर है नेहरू जी पत्र के माध्यम से अपनी बेटी इंदिरा गांधी को इस दुनिया
छोटे देशों के बारे में बताना चाहते हैं। वे कहते हैं कि दुनिया को जानने के लिए तुम्हें उसमें बसी जातियों और देशों के विषय में जानना होगा। आगे का प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 5। नेहरू जी के अनुसार पुरानी दुनिया का पता कैसे लगा सकते हैं? उत्तर होगा, नेहरू जी के अनुसार यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल आदि के माध्यम से हम पुरानी दुनिया का पता लगा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के अध्याय 12 संसार पुस्तक है का अध्ययन किया। पाठ का सार, पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर यहाँ जाने। आप लोग घर पर रहकर अपनी हिंदी विषय की नोटबुक में इन प्रश्नोत्तरों को अवश्य लिखें और लिखित अभ्यास द्वारा इन्हें सीखने का प्रयास करें। धन्यवाद।